हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने 2 कलर की ऊन ली है। येलो, ये देखिए ये इस तरीके से 2 से 3 शेड में ऊन आती है। ये देखिए इसमें 3 से 4 कलर हैं। और यहाँ पे मैंने ये मैजेंडा कलर लिया है। और फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं, और फ्रेंड्स आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसमें 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो आप इसमें 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसमें फंदा डाल रही हूँ। वैसे तो ये भी आसान तरीका है फंदा डालने का। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे कैसे फंदे डालें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसमें फंदा डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई पे फंदा डाल लिया है। फंदा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3 के मल्टीपल से डाला है, यानी कि 8-8 करके 3 बार फंदा डाला है। तो यहाँ पे मजेंडा कलर का मैंने 8 फंदा डाला है, और यहाँ पे ये दूसरे वाले कलर के मैंने यहाँ पे डबल डाले हैं। यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डबल फंदा डालना है। तो आप जो भी फंदा लेंगे, जितना भी फंदा लेंगे, यहाँ के अकॉर्डिंग आपको ऊपर की तरफ डबल फंदा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कलर डालेंगे, जिसका 8 फंदा या 10 फंदा जो भी डालेंगे, उस कलर के आपको 2 गोले लेने हैं। जैसे कि मैंने मजेंडा कलर आगे यहाँ पे डाला है, तो इसके मैंने 2 गोले लिए हैं, ठीक है। वो बाद में जब मैं डिज़ाइन बनाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा किस लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसमें फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन को बुनूंगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो से ही मैं इसमें फंदा बढ़ाऊंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ से फंदा उठा के मैं इसमें फंदा बढ़ा रही हूँ। अच्छे से देख लीजिए फंदा बढ़ाने का तरीका, ये देखिए। और अब मैं इसको बुन लूँगी। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, और ये धागे को दबा लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे मैंने डाले हैं, और एक फंदा हमने बढ़ाया है, तो ये 17 फंदा हो गया। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग हैं, तो इनको ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ये वाला धागा जो छूटा हुआ है, इसको येलो कलर के धागे को इस तरीके से दबा लेंगे क्रॉस करा के। और अब यहाँ पे मजेंडा के बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदा बुन लिया। एक फंदा फ्रेंड्स यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारी सीधी साइड है और उस तरफ से हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे मैंने मैजेंडा के 8 फंदे लिए हैं, तो एक फंदा छोड़ दिया, 7 फंदा बुन लिया। अब यहाँ पे देखिए सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। यहाँ पे धागों को क्रॉस कराएंगे, यहाँ पे मैजेंडा को इस तरीके से ले जाएंगे और येलो को आगे ले आएंगे। अब यहाँ पे ये वाले धागे को थोड़ा टाइट खींचना है फ्रेंड्स, जिससे कि आपका यहाँ पे गैप ना बने, होल ना बने, वरना फ्रेंड्स गैप आ जाता है तो फिर डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती। और फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, पुरानी साड़ी चुन्नी, इवन घर में जो भी वेस्ट कपड़ा है, बेडशीट वगैरह, सूट सलवार, इन सब से आप बना सकते हैं। 1-1 इंच की पट्टी निकाल के उनसे भी बन जाएगा, और फ्रेंड्स मैक्रम से भी बन जाएगा। लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। जब आप इस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे तो लास्ट फंदे को आपको सीधा बुनना है, और उल्टी साइड से आपको यहाँ पे उतार लेना है, यहाँ पे इस तरीके से। फिर से यहाँ से देखिए दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरीके से उठा के। वैसे तो ये आसान तरीका फंदा बढ़ाने का। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना आता हो आप उस तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं, डिजाइन तो सेम ही बनेगी। अब यहाँ पे 2 फंदा बढ़ गया हमारा, दूसरा फंदा ऊपर के जो कलर लिया है उसमें हम फंदा बढ़ाएंगे, और जो नीचे का कलर है उसमें हम फंदा छोड़ेंगे।
यहाँ पे देखें इस तरीके से धागे को क्रॉस कराएंगे और बुन लेंगे। अब यहाँ पे मजेंडा का दूसरा फंदा छोड़ देंगे हम। ये देखिए दूसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरा फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से फंदा उठा के, जो आपका दूसरा फंदा होता है उसके वहाँ से आपको फंदा उठाना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुन लेंगे। और फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा के आसन, थाल पोस्ट, टेबल मैट, पायदान, जो भी आपको अच्छा लगे उसी में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, राउंड शेप में बनेगा ये। हम यहाँ पे मैजेंडा का हम तीसरा फंदा छोड़ेंगे इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए, ठीक है। देखिए तीसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। चौथा फंदा बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से फंदा उठा के और फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें ये पता लगता है कि भाई आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए चौथा फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए चौथा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मजेंडा के एक एक करके 7 फंदे छोड़ लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके ही मैंने 7 फंदा बढ़ा लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदा मैंने सात फंदा मैंने एक एक करके छोड़ा, और ये एक फंदा मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो येलो के ऊपर के जो फंदे हैं वो हमने 16 फंदे डाले थे। तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये 16 फंदे मैंने डाले थे। उसके अलावा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदा बढ़ गया है मेरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक फंदा छोड़ा था और यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया था। तो फ्रेंड्स आप यहाँ नीचे जो फंदा लेंगे उसका आप यहाँ पे 10 फंदा लेंगे तो भी आपको यहाँ पे 9 फंदा छोड़ना है, एक फंदा यहाँ पे रखना है बिना बुने छोड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से फंदों को छोड़ने के बाद अब यहाँ पे डिज़ाइन में थोड़ा चेंज है हमारा, तो वो किस तरीके से, तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको नीचे वाला जो कलर है उसका आपको 2 गोला लेना है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे, यानी कि जो मैजेंडा कलर है उसी का दूसरा गोला लगाएंगे। ये देखिए, और अब यहाँ पे जो हमने 7 फंदे बढ़ाए हैं उन फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए एक, और ये वाले और ये वाले धागे को इस तरीके से दबा लेंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 7 फंदा मैंने जो बढ़ाया है वो बुन लिया है। अब यहाँ पे देखिए उसके अलावा हम 7 फंदा और बुनेंगे। यहाँ पे 7 फंदा है तो इसका डबल फंदा यहाँ पे और बुनेंगे, यानी कि 7 फंदा ही और बुनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। 7 फंदा बढ़ाया और बुना और 7 फंदा और बुन लिया है जो 16 फंदे थे उसमें से। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 9 फंदा तो हमारा येलो वाला बच गया, और एक फंदा ये मैजेंडा वाला, इनको हम यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नीचे वाले कलर के 2 गोले लेने हैं। जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ से आप धागे को इस तरीके से लेंगे तो आपका बहुत लंबा गैप आ जाएगा, सीधी तरफ से जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। और अब हम फंदों को नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लास्ट फंदा सीधा, अब यहाँ पे मैं फंदों को नहीं बढ़ा रही हूँ। तो जब आपकी भी डिज़ाइन इस तरीके से फंदे छूट जाएंगे तो आपको भी फंदों को नहीं बढ़ाना।
अब यहाँ पे देखिए ये जो 14 फंदे हैं, इन फंदों को हम क्या करेंगे, एक एक करके छोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदा बुन लिया। एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया, बिना बुने सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ से हम कोई फंदा न घटा रहे हैं न बढ़ा रहे हैं, सीधा सीधा ही बुन रहे हैं। ठीक है, और दूसरा फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से ये जो 14 फंदे हमने मैजेंडा से बुने हैं, इनको छोड़ना। तो आप जितने भी कलर लेंगे उनको छोड़ना, जितने फंदे। ठीक है, ये देखिए दूसरा फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरा फंदा छोड़ेंगे। यहाँ से हमने कोई फंदा बढ़ाया नहीं, घटाया नहीं, कुछ नहीं किया, सादा सादा बुन रहे। इस धागे को इस तरीके से ले लेंगे क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए ये तीसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 फंदे छोड़ लिए हैं एक एक करके। तो इसी तरीके से मैंने ये जो 14 फंदे मजेंडा से बुने थे, यहाँ पे इनको सभी को छोड़ना है। यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सादा सादा ही बुनना है। तो फ्रेंड्स मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन को किस तरीके से बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक एक करके सभी फंदों को छोड़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 फंदा था, 14 करके मैंने यहाँ पे 14 में से 12 फंदा छोड़ लिया है। ये 2 फंदा नहीं छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स एक फंदा छूटता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये 2 फंदे रह गए हैं बिना छोड़े। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 फंदा मैंने यहाँ पे एक एक करके छोड़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हमारी हाफ कली बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, आधी कली बनने के बाद। तो किस तरीके से, तो देखिए, तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो फंदा एक एक करके छोड़ा है, अब हम इस फंदे को उठाएंगे और यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया न घटाया, तो यहाँ से हम कोई फंदा न घटाएंगे न बढ़ाएंगे। तो ये 2 फंदा बुन लिया और एक फंदा यहाँ से ये बुन लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब फंदों को उठाएंगे, जैसे हमने छोड़ा है वैसे ही इन फंदों को हम उठाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और लास्ट फंदा बुनने से डोरमेट में फिनिशिंग आती है। देखिए इस तरीके से चेन बनेगी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 फंदा बुन लिया और चौथा फंदा बुनेंगे। यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे इस तरीके से फंदा उठा के। तो ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स फंदों को एक एक करके छोड़ा है, वैसे ही हम फंदों को उठाएंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पे फिर से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको डिजाइन समझ में आ रही हो। देखिए एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे गैप के लिए और उठाया वो फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। तो फ्रेंड्स डिजाइन आसान ही होते हैं, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। और जब फ्रेंड्स आप वीडियो मतलब डिज़ाइन को बनाते हैं तो आप वीडियो चलाकर बनाकर देखकर बनाएंगे तो और भी अच्छे से बना पाएंगे डिज़ाइन को। तो फ्रेंड्स जब भी आप डिज़ाइन को बनाएं तो आपको वीडियो चलानी है और उसको देखकर साथ साथ बनाते जाइएगा, तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। फिर भी आपके कोई डाउट हो, आपको अगर कहीं से समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपके रिप्लाई या आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा यहीं से पलट जाएंगे। देखिए एक फंदा यहाँ से उठाएंगे गैप के लिए। तो जैसा फंदा छोड़ा है एक एक करके वैसे ही फंदों को उठा रहे हैं। ठीक है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको 5 फंदा उठा के दिखा दिया है और यहाँ पे 2 4 6 7 फंदा हमारा बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं ये 7 फंदा और उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन को हमें किस तरीके से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मैजेंडा वाले फंदे उठा लिए हैं, जो 12 फंदे छोड़े थे एक एक करके उनको मैंने उठा लिया है।
तो जैसे छोड़े थे वैसे ही उठाए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, तो उठाते टाइम भी यहाँ पे मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे कलर चेंज किया था तो हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। तो अब यहाँ पे हम येलो कलर लगाएंगे, ये वाली पत्ती बुनेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे जब कलर चेंज किया था तो हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे और यहाँ पे अब येलो कलर से बुनेंगे सभी फंदों को। यहाँ पे ये पूरे फंदे येलो कलर से हो जाएंगे हमारे। सॉरी, तो आप जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फंदा छूटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, 10 के मल्टीपल से लेंगे तो आपको 9 फंदा छोड़ना है, 12 के मल्टीपल से लेंगे तो 11 फंदा छोड़ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 14 फंदे तो ये बुन लिए। अब ये जो 9 फंदे येलो वाले हैं इनको भी बुन लेंगे और यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे। यहाँ से ये फंदा उठा के येलो वाला ही फंदा उठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बुन देंगे दोनों को। अब यहाँ पे देखिए जो मजेंडा के हैं उनको भी हम बुन लेंगे। इनको हम सभी फंदों को बुन लेंगे, जो हमने एक एक करके छोड़े थे उनको भी बुन लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को बुन लिया, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए बुन लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया था और एक एक फंदा छोड़ा था। ठीक है, तो अब उन फंदों को हम घटाएंगे। तो हमने 7 फंदे बढ़ाए थे, 7 ही फंदे छोड़े थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंदों को घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फंदा हम पहला फंदा उतार लेंगे और फ्रेंड्स ये पहला फंदा उतार के बनाएंगे, तभी आपको फंदा घटाना है, वरना फ्रेंड्स आपका यहाँ से फंदा घटाएंगे तो ये जो चेन है ये टूट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अंदर से 2 फंदा का एक करेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 फंदे का एक कर दिया। अब बाकी के सभी फंदों को बुन लेंगे येलो से। अब जो एक एक करके फंदा बढ़ाया था उन फंदों को हम घटा रहे हैं। ये हमारा 23 फंदा था, 16 फंदा हमारे डले हुए थे और 7 फंदा बढ़ाया था। देखिए यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए जो एक एक फंदे हमने छोड़े थे उन एक एक फंदों को हम फिर से छोड़ेंगे। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से फिर से फंदों को छोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा बुन लिया, एक फंदा छोड़ दिया। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से 2 का एक करते हुए फंदा घटाएंगे। ठीक है, देखिए और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस तरीके से अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर डिजाइन बना सके। ये तो फ्रेंड्स अगर आपको क्रोशिया सीखना है तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको क्रोशिया से थालपोश, टेबल मैट कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको सिलाई से रिलेटेड भी चीज़ें देखनी है, वीडियो देखनी है, तो आप मेरा दूसरा चैनल है आर्ट बाय भूषा निर्वाण के नाम से दूसरा चैनल, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा फंदा छोड़ दिया, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे और 2 का एक करते हुए फंदा घटाएंगे। ठीक है, तीसरा फंदा घटा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको फंदों को घटाना है और जो नीचे से हमने फंदे जो बुन लिए थे उनको एक एक करके फिर से आपको छोड़ना, घटाते टाइम भी आपको छोड़ना है। ठीक है, मोस्टली डिज़ाइन होते हैं जिनमें हमें फंदों को उठाना होता है, लेकिन इस डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे जब कलर चेंज किया था ये पत्ती बुनने के बाद, तभी सभी फंदों को उठा लिया था। और अब मैं फिर से जब फंदा घटा रही हूँ तो इन फंदों को एक एक करके छोड़ रही हूँ, जो 7 फंदे जो हमने छोड़े थे। ठीक है, ये देखिए फिर से तीसरा फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 फंदा छोड़ दिया है और 3 फंदा मैंने घटा लिया है। तो इसी तरीके से मैं 4 फंदा और घटा लेती हूँ और 4 ही फंदा छोड़ लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरी पत्ती। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंदों को घटा लिया है। जो फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ाए थे वो सारे 7 फंदे घटा लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके 7 फंदा ही छोड़ लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये फंदा नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे ये 16 फंदे थे, तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये 7 फंदे घटा लिए, 7 ही फंदे छोड़ लिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये सभी फंदों को यहाँ से ना कोई फंदा घटाएंगे ना कोई फंदा बढ़ाएंगे। इन सभी फंदों को हम यहाँ पे जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुन लेंगे। तो जो 16 फंदा ये येलो का है इसको बुन लेंगे और जो 7 8 फंदा मैजेंडा का है उनको भी बुन लेंगे। ये हमारी कली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये देखिए, तो जैसे मैंने फंदों को छोड़ा था बढ़ाया था वैसे ही मैंने फंदों को घटा लिया। अब ये जो 7 फंदे हैं इनमें जो मैंने छोड़े थे एक एक करके इनको भी बुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए सभी फंदों को बुन लिया है मैंने। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंदों को बुन लिया है जो एक एक करके छोड़े थे। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से ये कुछ डिजाइन बनेगी हमारी, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी कली स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आपकी दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी। एक एक फंदा बढ़ाएंगे, एक एक फंदा छोड़ेंगे, फिर आपको ये वाली पत्ती बनानी है। तो जैसे मैंने आपको ये एक कली बना के दिखाई है सेम इसी तरीके से आपकी बाकी की भी कलियाँ बनेगी। तो फ्रेंड्स आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड डिज़ाइन समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।